मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित वाणिज्य कर विभाग सभागार में राज्य कर विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने की। इस मौके पर सर्वप्रथम मौजूद मुख्य अतिथि सीडीओ आनंद वर्धन का वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर केपी वर्मा द्वारा बुके देकर सम्मान किया गया। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग के मंचासीन ज्वाइंट कमिश्नर मोहम्मद इलियास द्वारा विभाग के मुखिया कमिश्नर ग्रेड 1 कमलेश्वर प्रसाद वर्मा का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। बीएस गौतम एडिशनल कमिश्नर केपी वर्मा द्वारा बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जिले भर के सभी विभागों से आए विभाग के अकाउंटेंट डीडीओ को मौजूद एडिशनल कमिश्नर के शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई कि किस तरह आप सभी को प्रदेश सरकार का सहयोग करते हुए किसी भी भुगतान को किस तरह किया जाना है, कौन सा भुगतान किस दायरे में आता है, किस भुगतान पर जीएसटी लागू होती है और किस भुगतान पर आईएसडी। उन्होंने सभी डीडीओ अकाउंटेंट को बताया कि भुगतान के समय आप सभी को कोड नंबर का खास ध्यान रखना है। इस मौके पर मौजूद ज्वाइंट कमिश्नर बीएस गौतम ने विकास भवन के मनरेगा कार्य में बिल पास करने वाले अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो प्रदेश का विकास और चहुमुखी हो सकता है। किसी भी व्यापारी या ठेकेदार का बिल पास करते समय उसे सरकार की चल रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उसका पंजीयन कराएं। व्यापारी को बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन से उनका सरकार की ओर से फ्री 10 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। इस मौके पर डीपीओ अनुपमा शांडिले सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। आयोजित हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग, वन विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, एफएसडीए, रीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिला पिछड़ा वर्ग, पॉलिटेक्निक, पशु चिकित्सालय, आबकारी, कस्टम विभाग, होम्योपैथिक, सुभाष तिवारी, उपायुक्त राखी सिंह, शैलेश पांडे, सुमित कुमार, डॉक्टर भगत सिंह, विमल कुमार, रोहित कुमार, एसके सिंह सहित लगभग 100 से अधिक विभागों के डीडीओ व अकाउंटेंट मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मौजूद सीओ जीआरपी ने अधिकारियों के साथ चर्चा कर ये जाना कि लावारिस वाहनों की नीलामी किस तरह की जाए। इस पर ज्वाइंट कमिश्नर बीएस गौतम ने उन्हें बताया कि वे थाने पर अपने सामान व लावारिस वाहनों की नीलामी जीएसटी के दायरे में आए व्यापारी को कर सकते हैं। इस मौके पर सीडीओ आनंद वर्धन ने मौजूद विकास भवन के अधिकारियों को जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा व अन्य कार्यों के लिए शासन के आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभी गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा ये एक सच है, मृत्यु और कर सभी लोग इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्होंने अपने मातहतों से अपील करते हुए कहा कि शासन से जो लक्ष्य 30 लाख रुपए का वाणिज्य कर विभाग को दिया गया है, उसमें सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए व्यापारियों का पंजीयन कराने में मदद करें। आज इस कार्यशाला के माध्यम से जो हम लोगों को एक जो प्रोसेस का यहाँ पर विवरण दिया गया है, इस विवरण के अनुसार विभिन्न विभागों में कई प्रकार की जो संविदा प्रक्रियाएं हमारी होती हैं या ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पर हम किसी वेंडर को, किसी एजेंसी को कोई गुड्स लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, उसका भुगतान करते हैं। उसके संबंध में कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है एज वीडियो और कैसे जो शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत हम लोग उसको जमा कराना है और बातें करना है सामने वाले को भी कि अपना जीएसटी रिटर्न करें और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराए। इस संबंध में विस्तार से सभी लोगों को जानकारी दी गई। देखिए, एक सेइंग है टैक्स के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कि लाइफ हैज ओनली 2 सर्टेन थिंग्स। जीवन में केवल 2 चीजें निश्चित हैं, एक मृत्यु और दूसरा कर यानी टैक्स। तो टैक्स एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट टैक्स हम लोग प्रत्येक व्यक्ति एज इंडिविजुअल एम्प्लॉइज इनकम टैक्स भरते हैं और एज इनडायरेक्ट टैक्स जो कई प्रकार के हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले, उन सबका सम्मिलन करके सरलीकरण करके अब ये जो जीएसटी व्यवस्था लागू की गई है इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में हुआ है और इसी व्यवस्था को अभी पालन करते हुए हमें 5 साल पूर्ण हुए हैं 30 जून को। अभी मेरे एडिशनल साहब से बात हो रही थी इस संबंध में और उत्तर प्रदेश का जो टैक्स कलेक्शन पिछले वित्तीय वर्ष का रहा है जीएसटी के अंतर्गत वो 98,000 करोड़ का रहा है। इन 5 वर्षों में जैसा अभी बातचीत में मुझे पता चला कि जो शॉर्टफॉल है टैक्स का यानी जो ईयर ऑन ईयर हमारा ग्रोथ है, जो शॉर्टफॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य को देने का एक आश्वासन मिला था, लेकिन ये जो पीरियड था ये 5 साल का ही था। तो गोइंग फॉरवर्ड अब राज्य कर विभाग में निश्चित ही जो हमारा ग्रोथ का परसेंटेज है यानी ईयर ऑन ईयर हमारा जो कलेक्शन है, रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो वृद्धि है उसकी अपेक्षित वृद्धि अब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर अभी हम लोग 10 से 12% तक वृद्धि कर रहे थे तो कहीं ना कहीं 30-40% की वृद्धि होगी, तभी हम उसी स्तर को मेंटेन कर पाएंगे जो जितना कलेक्शन हम अभी कर पा रहे हैं।
अंत में सभी का आभार ज्वाइंट कमिश्नर बीएस गौतम द्वारा व्यक्त किया गया। वाणिज्य कर विभाग के कमिश्नर ग्रेड 1 कमलेश्वर प्रसाद वर्मा ने इस मौके पर मौजूद अधिकारियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करते हुए सभी से सहयोग की अपील की है। आपका कोई पेमेंट नहीं है, कोई टीडीएस नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो हम ये एक कारण तो मान सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से रिटर्न तमाम फाइल नहीं हुए हैं। ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 1060, ये हमारे पूरे फैजाबाद मंडल के हैं। और इस फिगर में जब हम फर्दर बाइफरकेट करें तो बिजनौर में मान लीजिए हमारे 291 हैं टैक्स डिडक्टर्स, तो आउट ऑफ 291 वहाँ डिफॉल्टर्स या नॉन फाइलर्स केवल 78। तो इसका आशय ये है कि जीरो टैक्स वाले जो हम बात कर रहे हैं वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम मुरादाबाद की बात देखते हैं तो आउट ऑफ 591 478 टैक्स पेयर्स सॉरी डिडक्टर्स उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है।